बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो आप कभी भी ना कर पाओगे। करोगे तो बड़े उल्टे पुल्टे ढंग से। प्रश्नों का और उत्तरों का दौर बहुत देर से समाप्त हो गया है। अब कुछ ऐसा ज्ञान है जो आप कभी पूछ नहीं पाओगे। वह बड़ा गूढ़ है, वह बड़ा रहस्यात्मक है। मुझे 1976 के अंदर कुछ किताबें बाबा दे गए थे। उन किताबों में इन सब रहस्यों का वर्णन है। तो आइए कोई कोई बात उनमें से चुनकर हम साझा करते हैं। मनुष्य जो आज तक खोज पाया है, विज्ञान जो आज तक खोज पाया है, वह नगण्य है। नगण्य यानी शून्य के आगे हजार बिंदियां और फिर कहीं एक लग जाए। प्रश्न क्या है? आइए एक प्रश्न उठाते हैं। तंत्र सूत्र 9 खंड 2 श्लोक 18। लहर विज्ञान क्या है? व्हाट्स द वेव साइंस? अब इस वीडियो को जहां तक हो सके प्रसारित कर देना। यह मानवता के लिए है। क्योंकि यह वो प्रश्न है जो लोगों की समझ में नहीं आता। आप बहुत सी बीमारियों का इलाज नहीं कर पाते। मेरे पास रोज ऐसे पेशेंट आ जाते हैं, बाबा ये होता है, सब डायग्नोस करवा रही है, डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं। तो क्या है? वो तो क्या है? बात छुपी रह गई। विज्ञान अभी ऐसे स्तर पे नहीं पहुंचा। लहर विज्ञान क्या है? अब ये विज्ञान बहुत गहरा है। तुलसीदास का एक शब्द है, अक्सर मुझे कभी याद आ जाता है। बिछुरत एक प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण दे। दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक ऐसा जो जब मिलता है तो हम माथा पीट लेते हैं, दुष्ट ये कहां से? सुबह सुबह इसके दर्शन हो गए। मिलत एक दुख दारुण देहि, बिछुरत एक प्राण हर ले। एक ऐसा है जो बिछुड़ता है तो प्राण निकाल के ले जाता है। तुलसी ये बात जानते थे, लेकिन गहरे रहस्य तुलसी को मालूम नहीं था। बस उन्होंने ऊपरी ऊपर सतही बात को लिख दिया। कारण क्या है? आइए यहीं से शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको साइंटिफिक समझाऊंगा तो आपके दिमाग में जल्दी आ जाएगी बात। आप जानते हैं, सभी जानते हैं, और डॉक्टर लोग तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे सभी के भीतर ये प्राण चल रहे हैं। उसका मुख्य कारण है ब्लड। अगर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, व्यक्ति गया, मर जाएगा।
लेकिन तुमसे एक और बात पूछूं, अगर गलत व्यक्ति का ब्लड चढ़ गया तो है तो वो भी जीवनदायी। किसी और व्यक्ति का खून जो आपसे मैच नहीं करता वो चढ़ जाए तो क्या होगा? फिर मृत्यु आएगी, मर जाओगे आप। क्या हुआ? वैज्ञानिक कहते हैं कि खून कई प्रकार के होते हैं, ए बी, ए बी, ओ, ये प्लस और माइनस दोनों होते हैं। इनमें से अगर ए बी को खून चढ़ जाए, अकेला ए चढ़ जाए पॉजिटिव या नेगेटिव, बी चढ़ जाए, ए बी चढ़ जाए जो उससे मैच नहीं करता, लेकिन एक खून ऐसा है जो कोई भी ग्रुप हो उस ग्रुप को चढ़ जाए तो वह उसके जीवन को बचा लेगा। वह कौन सा खून का ग्रुप है? मैंने साइंटिफिक बात शुरू कर दी। जो लोग साइंस में रुचि नहीं रखते, अन्य अन्य विश्वासों में रुचि रखते हैं, वो कृपया इसको छोड़े मत। बड़े काम की चीज कभी आपके काम पड़ सकती है। इस वीडियो को अवश्य सुने। यूनिवर्सल डोनर नाम का एक ब्लड होता है, ओ ग्रुप। लेकिन ओ ग्रुप, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दो भागों में होता है। ओ पॉजिटिव ग्रुप इज नॉट यूनिवर्सल डोनर, लेकिन फिर भी ओ पॉजिटिव ग्रुप, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, इनको चढ़ सकता है। लेकिन एक यूनिवर्सल डोनर वास्तव में है। वो कौन सा है? वो है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव ग्रुप जिसका भी है वह यूनिवर्सल डोनर है। वह किसी को भी आप दे सकते हो। ओ नेगेटिव ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है। वह किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकता है। तो मैंने इस सूत्र के अंश को प्रकाशित किया सबसे पहले लहर विज्ञान का, व्हाट्स द वेव साइंस। तुलसी कहते हैं बिछुरत एक प्राण हर लेहिं, मिलत एक दुख दारुण देहिं। तो मैंने आपको ब्लड ग्रुप से समझाया है। सिर्फ बहुत सी चीजें हैं संसार में जो खोजी नहीं गई, बहुत सी खोज ली हैं। आपने देखा होगा कि आपका भी मन किसी किसी जगह पर जाने को करता है। आप गौर से देखना, कभी कभी आपका मन किसी व्यक्ति विशेष के पास जाने को करता है और कभी कभी नहीं, बहुधा आपका मन करता है कि मैं उस व्यक्ति के पास जाऊं। क्या बात है? बाहर संसार में डॉक्टर कहते हैं कि हमारे वातावरण में बहुत टाइप के बैक्टीरिया फिर रहे हैं। इसमें ट्यूबरकुलोसिस के भी हैं, इसमें कैंसर के भी हैं, इसमें जैसे कोरोना के वक्त
क्या था, वो कैसा कीटाणु है? कोरोना का कीटाणु बस कोई हाथ मिला ले आपसे, आप गए, और फिर कोई पता नहीं, शायद वो हाथ मिलाने वाला व्यक्ति तो बच भी जाए, और हो सकता है आपको वो कोरोना के जो बैक्टीरियाज हैं वो आपको मार ही डाले। ऐसा हुआ, आपने देखा होगा। कोरोना में जो लोग मरे, उनका संस्कार करने से, उनको छूने से उनके अपने ही पुत्र पोत्रों, बेटा बेटियों ने इनकार कर दिया। और बहुत से ऐसे भी लोग मुझे पता है जिन्होंने दयावश उनका संस्कार किया और वो खुद इन्फेक्ट हो गए, वो मर गए। ऐसे केस मेरे पास हैं। इससे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। बहुत सी बातें हैं जो खोजी नहीं गई और जो दिखती भी नहीं। इसलिए जो व्यक्ति कहता है जो दिखता नहीं मैं मानता नहीं, तो फिर उसको कोरोना का भी मानना नहीं चाहिए था। और कोरोना ने बहुत सी जानें ले ली। आंकड़ों के मुताबिक करीब 47 लाख मारे गए। 47 लाख लोग। आपने गंगा के भीतर तैरती हुई वो लाशें जरूर देखी होंगी। आपने गंगा के किनारे पर जिनका अंतिम संस्कार भी सम्मान के साथ नहीं किया गया और जिनके लाशों को कुत्ते नोचते नजर आए, वो आपने देखा होगा। क्या हुआ? जो व्यक्ति चाहता था मैं सम्मान से मरूं, जिसके सब कुछ था, बड़ा पूरा परिवार था, और वह दफन पड़ा है, और ऐसी जगह पे दफन पड़ा है जो शमशान नहीं है, कब्रिस्तान है। ये कुछ ऐसा कीटाणु था जो आपके शरीर में उसके प्रति प्रतिरोधक शक्ति नहीं थी, इम्यूनिटी नहीं थी आपकी। बाद में जो दवा लगाई गई, मैं आपसे आज बताता हूं। वैक्सीनेशन ऑफ कोरोना। तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा ये कैसा है? क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि ये वैक्सीनेशन लगवा ले। बाबा कहते हैं मत लगवाओ। और मैंने किसी को कोरोना की वैक्सीनेशन लगने नहीं दी। जो भी मेरे सर्कल में आया, जिसने मुझसे पूछा, उसको मैंने कोरोना की वैक्सीन लगने नहीं दी। मैंने सभी को कहा कि मत लगवाना। बाबा ने मुझे पहले बता दिया था कुछ गड़बड़ झाला है। चलो हम बात को यहीं विराम देते हैं। वेव्स साइंस क्या है? आपसे एक और बात भी बता दूं, राज की। आप अशांत हो, और उस अशांति का कारण सिर्फ कोलाहल नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोलाहल के भीतर भी शांत रहते। बुद्ध शांति की खोज में जाते हैं वनों में, और एकांत में जाके शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एकांत में जो किरणें हैं, बाहर संसार में जो किरणें हैं,
और घनी आबादी में जो किरणें हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक रिफ्लेक्टर है और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अलग अलग तरह की वेव्स हर वक्त रिफ्लेक्ट हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं। प्रत्येक व्यक्ति का दायरा करीब 9 फुट का होता है, इसको ध्यान से समझना। इसलिए संतों ने कहा कि एकांत में चले जाओ, और कोई ढंग नहीं। और ये तरंग है, एकांत कमरे में बैठ जाओ, 9 बाय 9 के एकांत कमरे में बैठ जाओ। अगर कोई दूर से भी निकलेगा, वो तरंगे आपके ऊपर काम नहीं करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति एक रिफ्लेक्टर है, वह चीजों को फैला रहा है, स्प्रेडर है। वह एक जीता जागता चलता फिरता ब्रॉडकास्टर है। आपको पता भी नहीं चलता। आप सुबह उठते हो, मन बड़ा प्रसन्न होता है। अचानक बाजार निकलते हो और थोड़ी देर के बाद आपको ऐसा लगता है जैसे बीमार थे नहीं और हो भी नहीं, लेकिन ये क्या हुआ, वापस क्यों आ गए? शरीर मरा मरा सा हो गया, मन बुझा बुझा सा हो गया। क्या हुआ? कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो इन गलत वेव्स का फैलाने वाला था, स्प्रेडर था। तो ज्ञानियों ने एक शब्द विकसित किया, उस शब्द को उन्होंने नाम दिया, हमारे ऋषियों ने, मनुष्यों ने एक ऐसे तरंगायित पुरुष को नाम दिया, उन वेव्स को आशानी। आशानी, ये उनका नाम है। जिस व्यक्ति के भीतर से ये तरंगें निकलती हैं, जिन्हें मनीषी कहते हैं आशानी, वो व्यक्ति सर्वप्रिय होता है। आपने देखा होगा, किसी किसी व्यक्ति से बिछड़ने का मन ही नहीं करता, और किसी किसी व्यक्ति के पास बैठने का मन नहीं होता। इसके भीतरी कारण आपको पता नहीं होता। आप बाहरी कारण गिन लेते हो, विचार नहीं मिले, संस्कार नहीं मिले, जैसे आपको समाज ने सिखाया, गुरुओं ने सिखाया, उसके बलबूते पर आप मेजरमेंट कर लेते हो, लेकिन ये सत्य नहीं। तो मनुष्य कहते हैं आशानी वेव्स, जिनके भीतर से निकलते हैं, उनके पास उनकी संगत करने का मन करता है। भगवान कृष्ण के भीतर से आशानी वेव्स निकलते हैं और प्रत्येक व्यक्ति उनके पास जाना चाहता है। लाखों स्त्रियां उसके पास बैठना चाहती हैं, बचपन से। गोपियां, पशु पंछी तक। अब मुरली तो एक बहाना है। जब मुरली बजाते हैं भगवान कृष्ण, तो पशुओं तक, गायें आसपास, और भी जानवर आसपास ठहर जाते हैं। गोपियां दौड़ पड़ती हैं घर के काम काज छोड़कर। क्या हुआ?
ऐसा क्या विलक्षण घटा? मुरली में कुछ नहीं, वह तो मात्र एक अपनी धुन में सवार कृष्ण बजाते हैं आनंद से। वो आनंद आता कहां से है? उसे कहते हैं आशानी। बहुत बार नाम बोल दिया मैंने। देखिए, हीर रांझा, लैला मजनू, सोहनी महिवाल, रोमियो जूलियट, जितने प्रेमी, क्या हुआ कि एक दूसरे के लिए मरने मारने को तैयार हो जाते। जो जिस तल पर होगा वैसी ही बात करेगा। संसारिक व्यक्ति कहेगा कि देह से प्रेम था, नहीं, देह से प्रेम नहीं। देह के प्रेम का तो पता ही नहीं था उन्हें। कोई कोई व्यक्ति आपको ऐसा खींचता है कि आपका मन ही नहीं करता वहां से उठ के चले जाए। इसलिए हमारे मनुष्यों ने, और आज भी कहावत है समाज में कि फला व्यक्ति पनौती है, उसके दर्शन मत कर लेना। यह यूं ही कही गई बात नहीं थी। ऐसा व्यक्ति जिसके भीतर से ये आशानी और एक था लासानी, दो तरह के व्यक्ति होते। लासानी नाम की तरंगें निकल रही हैं। वो व्यक्ति जहां भी जाएगा, एक शब्द है हमारे शब्दों में, शब्दकोश में, शास्त्रों में, जह जह चरण पड़े संतन के, तह तह भय विनाश। जहां जहां भी वो जाएगा वहां वहां विनाश हो जाएगा। जहां जहां भी जाएगा तो उसको कहते हैं लासानी। और वह व्यक्ति ऐसा कृष्ण जैसा, जहां जाएगा वहां आबादी ही आबादी होगी। और लासानी, ये तरंगे जो निकलती हैं जिसके भीतर, वह जहां भी जाएगा वहां बर्बादी ही बर्बादी होगी, आबादी न। और संतों ने इसके गहरे तत्व निकाल लिए थे। तो मैंने कहा बहुत सी बातें आप पूछ ना सकोगे, क्योंकि आज के साइंटिफिक युग में युग निराला है। साइंस ने तुम्हारे भीतर एक भाव भर दिया है कि बस जो खोजा गया है वही सही है और उसको ही मानेंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जो अभी खोजा नहीं गया वह तो बहुत ज्यादा है। यही न्यूटन ने कहा, आई हैव कलेक्टेड ओनली अ फ्यू पेबल्स ऑन अ सी शोर व्हाइल द ओशंस ऑफ नॉलेज स्टिल रिमेन अनएक्सप्लोर्ड। अभी खोजा जाना बहुत बाकी है, अभी समुद्र ही खोजे जाने बहुत बाकी हैं। और तुम कहते हो सब जान लिया। नहीं, कुछ नहीं जाना। इससे कहीं ज्यादा हमारे मनुष्यों ने, हमारे खोजियों ने, हमारे ऋषियों ने जान लिया था। ये भीतर के विज्ञान है। कृष्ण जैसे व्यक्ति के पास बैठने का मन क्यों करता है, उसका कारण आपको समझा देता हूं। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अपने ढंग से बिना कारण के व्याख्यायित किया, सिर्फ संत होते हैं और असंत होते हैं, बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि, अपने अपने ढंग से बता दिया, व्याख्या कर दी। लेकिन क्यों होते हैं ये मैं आपको आज बताऊंगा। जैसे खून के कई प्रकार होते हैं, ए बी, ए बी, ओ, और भी खून होते हैं। तो इनमें से पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप होते हैं। ऐसे ही दो तरह की तरंगें होती हैं, लासानी और आशानी। ये मुख्य तरंगें हैं।
मुख्य तरंगे जिन्हें मैं कहता हूं, जैसे हमारे भीतर कुंडलिनी के साथ 3 ऐसी नाड़ियां हैं जो मुख्य हैं। ऐसे तो 72,000 नाड़ियां। वो 3 कौन सी हैं? इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और इन तीनों में से भी एक ज्यादा, सुषुम्ना। तो ये खोजें ऋषियों ने की हुई हैं। अगर आप खोजने जाओगे आपको मिलेंगे नहीं। चीर फाड़ कर लो, नहीं मिलेगा। चीर फाड़ कर लो, आपको आत्मा नहीं मिलेगा। चीर फाड़ कर लो, आपको सूक्ष्म शरीर नहीं मिलेगा। कितने कोशिश कर, ये बातें अभी खोजी ही नहीं गई, इनके तो किनारे भी नहीं आया है विज्ञान। तो ये वेव्स साइंस क्या है? कबीर के पास एक दंपति आ गया, कहता भगत जी, अब मियाँ बीवी हैं, झगड़ा रहता है हर वक्त, क्या करें। वह मुझे बोलने भी नहीं देती और मैं भी उसे बोलने नहीं देता। रोज चोट खाते हैं, कभी वो बेलन पटक देती है, कभी मैं जूता पटक देता हूं। ये लड़ाई झगड़े चलते हैं। यह महाभारत हर वक्त होता है, क्या किया जाए। तो कबीर कहने लगे लोई से, लोई ऐसा कर, थोड़ा सा मेहमान नवाजी, चाय बना दे थोड़ी सी, मैं भी पी लूंगा। आए हैं इतने दूर से, चाय बना दे। पीने लग गए। और कबीर हैं कि चुस्की भरते हैं और लोई से कहते हैं, क्या बात है आज लोई, आज तूने क्या डाल दिया? आज चाय क्या है, अमृत है। तो जो मेहमान आए थे बाहर से, उन्होंने चाय की चुस्की ली। उसमें मीठा नहीं था, उसमें मिर्च थी, नमक था। थोड़ी सी मिर्च डाल दी, नमक डाल दी, और बहुत सुड़कियां मार मार के पी रहे हैं। कबीर वो तारीफ कर रहे हैं, क्या बात है लोई, आज तो कमाल कर दी, इतने सुंदर चाय तो कभी बनाई ही नहीं, इतने सुस्वाद। और वो है कि माथा पीट रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। जैसे तैसे वो निकल गए, पी नहीं चाय, निकल गए, हल्क से नीचे उतार। पूछने लगे कबीर, झगड़ा किस बात का होता है? अजी पूछो मत, छोटी छोटी सी बात पे झगड़ा हो जाता है। तो कबीर कहने लगे, देखो अभी आपने चाय पी, हाँ, उसमें चीनी थी, शक्कर थी नहीं। मैंने क्या व्यवहार किया? बस गृहस्थ धर्म का यही पैमाना है, अगर शांति चाहते हो। गलती से हो जाए, कोई जानबूझ के तो करता नहीं। तुम तो अगर थाली में थोड़ा सा सब्जी में नमक कम है तो तुम सारी थाली ही चला के मारते। क्या बनाया है? उस बेचारी ने 2 घंटे लगा के रसोई बनाई थी बड़े प्यार से, और तुम सारी थाली ही पटक देते हो। तो कबीर कहते हैं, इससे कुछ सीखो। गलतियां मनुष्य से होती हैं, पति भी कर सकता है, पत्नी भी कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की गलतियों को क्षमा कर दो। स्वभाव है व्यक्ति का, समझ आ गया उन्हें। लेकिन कबीर को इन गहरे रहस्यों का पता नहीं था।
और जो संत फकीर है वो इतना मस्त है, वो इन रहस्यों में उलझता भी नहीं, क्योंकि उसके भीतर से ही आशानी किरणें उठती, तो वह अपने मस्त रहता है। जो व्यक्ति अपने अंतस के तल पर जैसे जैसे जाएगा, उसके भीतर वैसे ही आसानी करने ज्यादा पैदा होनी शुरू हो जाए और लासानी करने बाहर निकलेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, जिन्हें तुम विकार कहते हो, जब तुम ध्यान में जाते हो, कुछ नहीं करते हो, वो विकार बाहर निकलते हैं, और क्रिया योग करने के बाद वो विकार बाहर निकलते हैं, वो सब लासानी वेव्स हैं, किसी भी रूप में आ गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, किसी ने भी प्रेरित कर दिया, उनको बाहर निकल जाने तो वो वातावरण में निकल जाएंगे, वो वेव्स हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो ध्यान में या क्रिया योग के बाद जब आप बैठोगे, तो ये जो बातें आपको परेशान करती हैं, ये भय है, कपने लग जाओगे, डर लगेगा, या खुशी भी आ सकती है, मृत्यु का भय भी सता सकता है, जो भी कुछ आए उनको जाने देना, वो सब लासानी तरंगों के कारण। और तुम जैसे जैसे भीतर उतरोगे तो आप पाओगे, सहज सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं, जितना ही आप उस तत्व के करीब जाओगे, उतने ही आपको आसानी करनों से ज्यादा आपका वास्ता पड़ेगा। भीतर उतरे तो आसानी किरणों के करीब गए, और क्रिया योग किया और ध्यान में बैठे, तो जो निकला बाहर फितूर जिसे हम कह देते हैं, जो क्रोध बनकर आपको पता ही नहीं चलता कब आपकी जिंदगी को नर्क बना गया, कब आपके हाथ में पिस्टल था और वो ट्राइगर दबा दिया गया। वह लाशानी करने हैं जो बाहर निकलती हैं, लेकिन आपने वो कैथारसिस की नहीं, गलत वक्त पर निकल गई। किसने गाली निकाल दी, किसने मुंह बिचका लिया, और आपके भीतर से वो तरंगे निकल आई, और फिर उन्होंने क्या किया, क्या कराया आपसे, ये तो आप ही जानते हो। जब कोठड़ियों में बंद होते हो सिंचों के पीछे, तब आपको पता चलता है कि ये मैंने क्या किया, तुमने कुछ नहीं किया, उन तरंगों ने करवाया आपसे। वाकई ही आप बेकसूर हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो तरंगे आपसे करवा गए। आपको शायद पता ना हो कि हिटलर हर वक्त दस्ताने पहन कर रखता था, वह किसी से हाथ नहीं मिलाता। तो सुभाष चंद्र बोस भी वहां चले गए, तो हिटलर ने हाथ आगे बढ़ाया, सुभाष चंद्र बोस के हाथों में दस्ताने नहीं थे। तो वह हिटलर से कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं, दस्ताने उतारो। आपको पता है ना, आपने देखा होगा जब आप दीक्षा लेने के लिए आते हो, तो गुरु आपके भीतर शक्ति को प्रवाहित करता है, और यह जो दस्ताने होते हैं, यह इंसुलेटर होते हैं, यह शक्ति को बाहर निकलने नहीं देते और बाहर से शक्ति को आने नहीं देते। आपने अक्सर देखा होगा बिजली वालों के दस्ताने इंसुलेटर दस्ताने डाले होते हैं, बिजली का प्रभाव उसे क्रॉस नहीं कर सकता, ये इंसुलेटर है, कंडक्टर नहीं। तो हिटलर समझ गया, हिटलर खुद तो नहीं जानता था इतनी गहरी बातों को, जो इतनी गहरी बातों को जान जाता वह कभी इतना बड़ा अपराधी नहीं बन सकता, वह डिक्टेटरशिप नहीं करेगा, यह बात समझ लेना। वह बड़ा सौम्य स्वभाव का होगा।
उसने तुरंत अपना दस्ताना उतारा और वह नंगा हाथ सुभाष चंद्र बोस से मिलाया। हाथ मिलाते ही समझ गया हिटलर भी, उसके हाथ में एक जादू था। सुभाष चंद्र बोस की रगों के भीतर वीरता की तरंगें गूंज रही थी, वो लहरें उठ रही थी और सुभाष चाहते थे कि हिटलर दस्तानों से मेरे से हाथ मिलाएगा तो मैं नहीं मिलाऊंगा। वो चाहते थे कि नंगे हाथ मिले, तो हिटलर ने फौरन अपना दस्ताना उतारा और सुभाष चंद्र बोस ने हाथ मिला लिया। यह जो प्रत्येक व्यक्ति को आप छू देते हो, ये तुम्हें पता नहीं। हमारे हिंदुस्तान में अगर किसी का स्वागत करना, अगर किसी को सम्मान देना हो तो हम क्या करते हैं? हाथ मिलाते हैं? नहीं मिलाते हैं। पाश्चात्य सभ्यता है, पाश्चात्य को कुछ पता नहीं, तो हम हाथ जोड़ते हैं। बस विद्युत का सर्कल मिल गया हमारा, हाथ जोड़ने से हमारे विद्युत का सर्कल मिल गया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिल गए, हमें फायदा हुआ। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं। हे ईश सब सुखी हूं, कोई ना हो दुखारी। वो सर्कल चल रहा है सारा विद्युत का। ये टिप्स का बड़ा महत्व है, ये एक लंबा विज्ञान है। ये कभी फिर वक्त मिला तो मैं इसके बारे में बोलूंगा। तो हम टिप्स को जब मिलाते हैं, प्रणाम करते हैं, टिप्स मिलते हैं, उंगलियां, और सारा सर्कल दौड़ जाता है। कोई शक्ति बाहर नहीं जाती, शरीर की शक्ति शरीर के भीतर ही रह जाती है। इसलिए जब हम किसी को मान देना होता है तो हम हाथ जोड़ते हैं। पाश्चात्य सभ्यता में हाथ नहीं जोड़ते, वो तो हाथ मिलाते हैं। और उनको इस गहरे राज का पता नहीं। हमने प्रार्थना करनी हो तो भी हाथ जोड़ेंगे। भगवान के आगे कोई अरदास फरियाद, कोई पूजा प्रार्थना, कुछ भी करना हो हम हाथ जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो शक्ति हमारे शरीर के भीतर इकट्ठी हो जाएगी, जो बाहर धीरे धीरे निष्कासित हो रही है हमारे रोम कूपों के द्वारा, और सबसे ज्यादा प्रभावित होती है हमारे पोर्स, पांव और हाथों के। ये 20 पोर्स बड़े महत्व है। यह टिप्स के जो पोर्स हैं ये बड़े महत्व हैं। अगर ये जुड़ जाएं तो विद्युत का सर्कल बन जाएगा तुम्हारे शरीर में, तुम शक्ति को लूज नहीं करोगे। इसलिए हमारे बैठना भी सुखासन में या पद्मासन में शरीर को मिला देने का एक ढंग था, शक्ति को शरीर के भीतर ही रोटेट करने का एक ढंग था। मनुष्यों ने खोज लिया था, अन्यथा प्रणाम की व्यवस्था होती कैसे? ये ऋषियों की खोज है। जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो सूक्ष्मता से साइंस ने इतना सा खोजा कि किसी का खून बी पॉजिटिव है, तुम्हारा ए बी नेगेटिव है, तो तरंगे भी तो खून वैसे ही प्रसारित करेगा। लेकिन तुम ये नहीं समझ पाओगे क्योंकि ये विज्ञान बड़ा गहरा और सूक्ष्म है। जैन धर्म में एक प्रक्रिया थी, जैन धर्म में अब भी कहा जाता है, लेकिन लोग इसके गहरे अर्थों को समझते हैं। जहां पर स्त्री बैठ के गई है 24 मिनट तक वहां बैठना मत। पुरुष वहां ना बैठे और स्त्री भी ना बैठे, 24 मिनट तक उस जगह को खाली रहने दो, एक घड़ी।
क्योंकि पहले जो वक्त का मापदंड था वह घड़ी, मुहूर्त और प्रहर, इनके ढंग से मापा जाता था। तो जैन धर्म में ये एक रिवाज प्रचलित था, बाद में रिवाज हो गया, लेकिन ये थी एक साइंस की खोज जो आदि 24 तीर्थंकरों ने की थी। कोई कुछ खोज गया, कोई कुछ खोज गया, कोई कुछ खोज गया। तो जहां पर स्त्री बैठ के गई और जहां पर पुरुष बैठ के गया है, उस स्थान को 24 मिनट के लिए खाली छोड़ दें। यह एक खोज थी कि वो तिरंगे 24 मिनट में ऊपर उठ जाएंगे और एटमॉस्फेयर में खो जाएंगे। एटमॉस्फेयर सब कुछ छुपा लेता है अपने भीतर, बड़ा रिसेप्टिव है, वो सब कुछ अपने भीतर समा लेता है। वो समुद्र है, विशाल समुद्र है, वह आपका सारा कूड़ा कचरा तूफान सब समेट लेगा। लेकिन आज भी यह मान्यता जैन धर्म में है, जहां स्त्री बैठ के गई या पुरुष बैठ के गया, वहां पर कोई बैठेगा नहीं, उस आसन को 24 मिनट के लिए खाली छोड़। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति की जो तरंगे हैं, ज्यादा पॉसिबल है कि वो आपसे मैच ना खाए। और फिर रिस्क भी क्यों लेना है, किसी दूसरे आसन पर बैठ जाओ। लेकिन फिर क्या बनाया गया? फिर जैन मुनियों ने एक बुर्श से उठा लिया, आपने देखा होगा, ये डंडे के आगे बुर्श लगे होते हैं, बस उसके ऊपर वो लगा देते और फिर बैठ जाते। मेरे पास यहाँ जैन मुनि आए, उन्होंने जो हाथ में डंडा सा पकड़ रखा था, आगे वो बुर्श था, नाम तो मैं जानता नहीं ये क्या कहते हैं उसे। तो उसने कुर्सी के ऊपर वो बुर्श फेरा और बैठ गए। मैंने कहा ये क्या किया, कुर्सी तो साफ है। कहते नहीं, यहां कोई बैठ के गया होगा ना तो उसकी तरंगे सही हो जाएंगी। अब ऐसे ऐसी मूढ़ताएं प्रत्येक धर्म में है, मैं आपको क्या क्या समझाऊं। खैर, न तो इतना वक्त था, ना उनके पास इतना वक्त था, बामुश्किल लोगों से बच बचा के आए थे। लेकिन आज आपको राज समझा देता हूं कि आप बाजार में चलते भी हो ना, चलते भी, यहां बैठ गए वो तो बहुत बड़ी बात है, वहां भी अपनी तरंगों को छोड़ के आओगे चलते फिरते। आपने देखा, अगर कोई गंदगी से भरा हुआ ट्रक जो या म्यूनिसपैलिटी के जाते हैं, वो जहां से गुजरते हैं, अगर पीछे से आप आ रहे हो तो आपको दुर्गंध ही दुर्गंध नजर आती है, और थोड़ी देर तक वो दुर्गंध रहती है वातावरण में। क्या हुआ, वो दुर्गंध उठी और पीछे ही आप थे, आपको पता चल गया। लेकिन अगर आप आधे घंटे बाद आओगे तो आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो दुर्गंध एटमॉस्फेयर खपा लेगा, ऊपर उठ जाएगी वो तरंगे, वो वेव्स, वो दुर्गंध। सुगंधी हो दुर्गंधी हो, मानव शरीर हो, पंछियों का शरीर हो, पशुओं का शरीर हो, ये क्यों मांस खाने पर पाबंदी लगी थी? क्यों धर्मों ने कहा कि मांस मत खाओ? कारण था, प्रत्येक जीव के भीतर से भांति भांति की वेव्स निकल रही हैं। इस वेव्स के विज्ञान को आज तक विज्ञान खोज नहीं पाया। इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ बातें आप पूछ नहीं पाओगे तो उसे मैं ही बता दूं, वो तो आपके जहन में कभी आएंगी नहीं। तुम तो यही पूछोगे, बाबा हातम ताई का बेटा कौन था? आप तो हिस्ट्री में ज्यादा विश्वास रखते हो, जबकि हिस्ट्री से ज्यादा बोरिंग और मूर्खता किसी और चीज में होते ही नहीं। खपाए जाओ, 5 मिनट पहले क्या हुआ आपको सही सही पता नहीं होता, और आप विश्लेषण करते हो कि 1000 साल पहले क्या हुआ था, और कौन काफिर था और कौन ईमानदार था। आप इसी चीज के ऊपर माथा खपाई करते रहो।
इसलिए मैं कहता हूं इतिहास की किताबों को फाड़ दो, इस क्षण में जियो, इस क्षण में अमृत बरस रहा है वो पियो, और वही आपके आने का कारण है, सबब है। बस उसको पियोगे तो निहाल हो जाओगे और फिर इतिहास भूल जाओगे। फिर तो आप हरि गुण गाओगे, फिर तो आप कहोगे ऐसी लागे लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, ऐसी लागे लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, महलों में पली बन के जोगन चली, मेरा रानी दीवाने कहाने लगी, ऐसी लगी लगन। क्या लेना है इतिहास के पन्नों को पलट? तुम कहोगे नहीं औरंगजेब ने हमारे हिंदुओं को मारा था, क्या करोगे? सवाए दुखी होने के, सवाए बकवास करने के, सवाए तुम अपने मन को क्रोधित करने के, और तुम्हारे पास करे है भी क्या, चारा क्या? उसके बच्चे हैं, बिल्कुल हैं। उसके भी बच्चे हैं, बिल्कुल हैं। उसके बाद न जाने कितनी पीढ़ियां चली गई, क्या उनको मारो? उनका तो कोई कसूर भी नहीं। लंका में तो रावण भी रहते हैं और लंका में विभीषण भी रहते हैं। और देखिए पुलस्त ऋषि का बेटा था विशर्वा, और विशर्वा का बेटा था रावण, और कैकसी का बेटा रावण भी था और कैकसी का बेटा विभीषण भी था। लेकिन दोनों के कौन अच्छा कौन बुरा इस बहस में मत पड़ो, दोनों के विचार बिल्कुल अपोजिट थे। एक कहता था राम से द्रोह करूंगा, एक कहता था राम की शरणागति जाऊंगा, बस यही फर्क था। अच्छा कौन बुरा कौन इसका मैं विश्लेषण नहीं कर रहा। तो इतिहास के पन्नों को फाड़ दो, इतिहास को जला दो। तुम्हारे शास्त्र इतिहास हैं और तुम्हारा इतिहास गंदा इतिहास है। जो इतिहास भला तुम्हें नफरत सिखाता, जो इतिहास तुम्हारे अपने ही भीतर के खून को गंदा कर देता, कार्टिसोल के हार्मोन्स पैदा करता, एड्रेनालिन के हार्मोन्स पैदा करता हो, वह इतिहास को तुम अच्छा समझोगे? माना वो दुश्मन होगा, चल, और तुम उसके लिए क्रोधित हो, लेकिन शेक्सपियर कहते हैं दूसरों की गलती के ऊपर खुद को दंड देने का अर्थ भी क्या है? गलती उसने की, आज तुम कर भी कुछ नहीं सकते। दंड दोगे तुम उसकी 8वीं पीढ़ी को, 10वीं पीढ़ी को, 20वीं पीढ़ी को, जिनका कोई कसूर नहीं। लेकिन तुम इतिहास प्रेमी हो, और मैं तुमसे कहता हूं, बहुत से लोग मैंने सुने हैं इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, वह अवश्य ही मूढ़ प्रवृत्ति के लोग होंगे, अन्यथा इतिहास के भीतर कत्लो गारत ज्यादा है। 99% कत्लो गारत है, और तुम बहसबाजी में लगे रहते हो। दुर्योधन ठीक था, क्यों कहा द्रौपदी ने अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं? अब किए जाओ बहस, कुछ निकलेगा नहीं इन बहसों से। तुम वर्तमान के क्षण में आ जाओ। इतिहास तुम्हें अतीत में धकेल देता है, और अतीत में ढल के दुखी हुए, अतीत में ढल के या भविष्य में ढल के तुम वर्तमान से चूके, और जब तुम वर्तमान से चूके, चाहे तुम अतीत में हो चाहे तुम भविष्य में हो, तुम दुखी हो जाओगे।
और दुख कोई व्यक्ति चाहता नहीं। मैंने आज की ही वीडियोस में बोला हुआ है। तुम्हारी भीतरी इच्छा, अंतःस्थल की इच्छा है परम खुशी, आनंद, शांति। इसलिए हम कहते हैं ओम शांति। शांति हमारी इच्छा है, वहां जाना है जहां शांत है सब कुछ। लैला मजनू की तरफ चार आंखें करता है और बस उसी का हो जाता है मजनू। हीर रांझा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि आंखों ने आंखों में झांका और प्रेम हो गया? नहीं, तुम सही बात को खोज नहीं पाए। यह खोज थी, ऋषियों ने खोज की, और ये खोजें अद्भुत शास्त्रों के भीतर संग्रहित हैं, क्योंकि इनके दुष्परिणाम भी आ सकते हैं। इसलिए ऋषियों ने इन्हें बचा के रखा। तुम नाजायज फायदा भी उठा सकते हो। बहुत सी बातें हैं इनमें जो नाजायज फायदा उठा लो। इसलिए संतों ने इनको बड़े गुप्त ढंग से रख लिया। ये कितने भी हमारे पे हमले हुए, कितने भी हम गुलाम रहे, लेकिन ये शास्त्र बचे रह गए। प्रत्येक व्यक्ति चलता फिरता बड़ी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग वेव्स को बाहर निकाल रहा है, सेपरेट कर रहा है, और आपको पता भी नहीं चलता। आंखों से आंखें मिली है तो बात अलग, लेकिन बात तो वेव्स से वेव्स मिल गए। बस यही नहीं आपको पता, कबीर की तरंगे लोई के साथ मिल गई और घी खिचड़ी हो गई। आपने शायद देखा नहीं होगा, जो अच्छे कपल्स हैं उनकी तरंगे बड़ी मिलती होती हैं, और जिनकी तरंगे नहीं मिलती वो जूत पटांग होते ही रहते हैं। उन्हें पल पल के ऊपर समझौते करने पड़ते हैं, माफियां मांगनी पड़ती हैं, पैर पकड़ने पड़ते हैं, शब्दों को वापस लेना पड़ता है। इतना कुछ ड्रामा होता है, लेकिन वो असल चीज को नहीं पहचान पाते। असल चीज क्या है? असल चीज है ये वेव्स जो हमारे भीतर से निकल रही हैं, आसानी और लासानी। बहुत सी बातों का हम गहन अध्ययन कर नहीं पाए, लेकिन हमारे ऋषियों ने गहन अध्ययन कर दिया। जो वर वधू को फेरे दिए जाते हैं उनके पीछे का बहुत गहरा रहस्य। ये जो मंदिरों की मूर्ति के आसपास परिक्रमा बनाएगी, इनका बहुत गहरा अर्थ है। यद्यपि इनके कई कई अर्थ और भी हैं, लेकिन बहुत गहरे अर्थ आज तक आपको कोई समझा नहीं पाया। वो इस किताब में दर्ज है। वो इस तंत्र सूत्र, मैं जब तंत्र सूत्र की व्याख्या करता हूं तो बहुत से लोग कहते हैं बाबा ये तो विज्ञान भैरव तंत्र में है नहीं। मैंने कहा ये तुम्हें मिलेगा भी नहीं, ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। यह किताब तो गुप्त रखी गई। इसके भीतर जो सूत्र है, कहते बाबा बड़े अच्छे लगते हैं, आप यही बोल दिया करो। मैंने कहा मैं कभी कभी यही तो बोलता हूं। ये वो विज्ञान भैरव तंत्र भी मैं बोलता हूं, लेकिन एक तंत्र है, तंत्र भाग, उसके 13 किताबें हैं उसकी, और उनके भीतर अध्याय हैं, उनके भीतर श्लोक है। ये सारे मनुष्य को जीवन जीने के लिए, और ये सारे साइंटिफिक खोजें हैं। अभी आज एक व्यक्ति का कमेंट आया कि बाबा मुझको इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे, मुझे ब्लीडिंग बहुत होती थी। लेकिन ये जो टोटका मैंने शिवरात्रि वाला किया, उससे मेरी ब्लीडिंग आश्चर्यचकित रूप से बंद हो गई। रोज इंजेक्शन लगवाना पड़ता था मुद्दतों से, लेकिन ये टोटका मैंने किया
और ये बंद हो गया। मेरे पास रोज ऐसे रिस्पॉन्स आते हैं, और ऐसे भी हैं जो मुझे कहते हैं बाबा ये कोई बात हुई, अध्यात्म चर्चा को छोड़कर ये क्या किए हो आप, तुम्हें पता नहीं। अभी मनुष्य इतना समझदार नहीं हुआ जो गहरे रहस्यों को खोज ले। अभी बहुत ही जो न्यूटन ने कहा था वो बड़ा कमाल का था। While the oceans of knowledge still remain unexplored, अभी तो समुद्र ही नहीं खोजे गए। और समुद्र के किनारे पे खड़े होके कंकड़ पत्थर तुम खोजोगे, वो तो बात ही अलग है। मैंने तो एक समुद्र के किनारे आई हैव कलेक्टेड ओनली अ फ्यू पेबल्स ऑन द सी शोर। कुछ कंकड़ पत्थर 5-7 इकट्ठे किए हैं और आपने मुझे भीष्म पितामह भौतिकी का कहना शुरू कर दिया। बहुत कुछ खोजा जाना बाकी। यह जो फेरे लेने की प्रक्रिया थी वो आप जानते नहीं। यह कोई कर्मकांड नहीं था, आज कर्मकांड बन गया बात अलग है। यह हवन यज्ञ, यह कर्मकांड नहीं, इसके पीछे का बड़े गहरे रहस्य थे। और ये जो परिक्रमा बनाई गई भगवान की मूर्ति के आसपास, इसका भी बड़ा गहरा रहस्य था। मंदिर का प्रत्येक चिन्ह सिंबॉलिक अपने भीतर बड़ी गूढ़ी मान्यताएं रखता है। ये टल मैंने बहुत बार समझाया आपको। बाजे नाद अनेक असंख्या ये शंख केते गावण हारे, जा ठाकर दे डेरे वड़िया जिथे वाजे नाद हजार, ये बुल्ले शाह कहते। तो जिन्होंने देखा उन्होंने तो बता दिया, लेकिन हम तो इसे सिर्फ कर्मकांड मानते हैं और आज ये कर्मकांड बन भी गए हैं। यह जो फेरों की परंपरा थी आज इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फेरे करवाता था पुजारी, वह संत होता था। और जब वर वधु दोनों फेरे लेते थे, अब समझना इस बात को, इसका ढंग मुझे मालूम है। लोग मेरे पास आ जाते हैं, बाबा ये वेव्स होरोस्कोप का मिलान कर दो। मैं सदा से कहता हूं, जिस जोड़े ने 50 साल तक एक छत के नीचे रहना है, उसका आपने सब कुछ गुण मिलान कर लिया, वो भी आवश्यक था। लेकिन उसके बाद भी फिर भी जूत पटांग होते रहते हो। वो क्या हुआ? हमने वेव्स का मिलान नहीं किया, वेव्स तरंगों का मिलान नहीं किया, हमने वेव्स होरोस्कोप का मिलान नहीं किया। और यह प्रत्येक व्यक्ति को आता है। वह जो व्यक्ति फेरे करवा रहा था वह इस चीज का निष्णात था, दक्ष था। वह जब उसके आसपास घूमेंगे, उसके पास से निकलेंगे और वह मंत्र बोल रहा है, वह दोनों की वेव्स को पकड़ लेगा। बड़ा सेंसिटिव है। और वह कहेगा रुक जाओ, रुक जाओ, ये ठीक नहीं होगा, आज नहीं कल तुम्हारी जिंदगी नर्क होने को है, ये शादी मत करवाओ। ऐसे लोग थे, ऐसे लोग थे, है नहीं, ये बात अलग। तो ये जो बीच में पुजारी बैठा है, ये आज तो जो फेरे करवा रहा है वो तो फेरे करवाने के पैसे ले लेता है, उसे कुछ भी मालूम नहीं कि इनकी वेव्स हॉरोस्कोपी मिलती है कि नहीं मिलती है। इसे ज्ञान ही नहीं है। यह ध्यान नाम की कोई बात जानता नहीं। यह ना लासानी तरंगों को जानता है, ना आसानी तरंगों को जानता है। यह कुछ नहीं जानता, यह आपको बता नहीं पाएगा। लेकिन वह जो संत पहले करवाते थे फेरे, उनका महत्व था। जब आप गुजरोगे उसके पास से, वह फौरन पकड़ लेगा दोनों की तरंगों को। दोनों बंधे हुए हैं एक गठ जोड़े से, और वह फौरन आपको कह देगा कि यह शादी करो या ना करो। वो दोनों की तरंगों को पहचानता है।
जिस जोड़े ने 50 साल, 40 साल, 30 साल इकट्ठे रहना एक छत के नीचे, क्यों जिंदगी को नर्क बनाते हो? तो वह उस व्यक्ति के आसपास फेरे लिए जाते थे, पहले लोग जानते थे और उस व्यक्ति को आमंत्रित करते थे और वो कोई विरला विरला होता था। मैंने बहुत व्यक्तियों के कहने के ऊपर कभी फेरे नहीं करवाए। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं, मैं करूंगा, जानता सब कुछ हूं, लेकिन फेरे नहीं करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर फेरे के करीब जब मेरे पास से गुजरेगी वरवधू, और तुमने तो की है लव मैरिज, और तुम तो मानोगे नहीं, और मैं कहूंगा ये तो वेब्स तुम्हारे मिलते नहीं, तुम अभी छोड़ दो, काहे कष्ट उठा रहे हो, फिर जो अदालतों के धक्के खाओगे, अभी छोड़ दो। तो ऐसे लोग थे फेरे करवाने वाले। और वह जो बाहर मंदिर के बाहर पुजारी बैठा होता था, वो भी ऐसा ही था। जो व्यक्ति परिक्रमा करता था और वह पुजारी पहले कह देता था, वो संत होते थे, वह जानकार थे, ज्ञानी थे, वो कह देते थे पहले परिक्रमा करो, और व्यक्ति परिक्रमा करता था तो उसके पास से गुजरता था। आपने देखा कभी मूर्ति के बीच में जहां पुजारी बैठता है और जहां परिक्रमा होती है, उस दोनों के बीच में 9 फुट से ज्यादा की दूरी नहीं होती, क्योंकि एक व्यक्ति का दायरा जो है 9 फुट तो होता ही है। 9 फुट तक अपनी तरंगों को वो स्प्रेड करेगा। और जब उसके पास से गुजरेगा व्यक्ति तो वह समझ जाता था किस वृत्ति का व्यक्ति है, इसको चरणामृत देना है कि नहीं देना है। लेकिन आप तो चरणामृत बनाते भी बड़े अजीब ढंग से हो। आपका अमृत तो क्या बात है, तुलसी घोल दी, थोड़ा सा जल ले लिया, थोड़ी सी चीनी मिला दी, दूध मिला दिया, दही मिला दी, चरणामृत बन गया, पतासा घोल दिया। ऐसा नहीं होता चरणामृत, वो वास्तविक अमृत था, शक्तिपात करना होता था। ऐसा व्यक्ति मुमुक्षु खोज में आ गया हो और ढूंढ रहा हो अपना ठिकाना, तो वह बैठा हुआ चौकी के ऊपर पुजारी से बुला लेता है कि आ जाओ, आ जाओ, और उसको अमृत पिला देता था। उसको चरणामृत कहते थे, यानी उसके ऊपर शक्तिपात कर देता था, क्योंकि वो भांडा सही है, उसने बर्तन मांज लिया है अपना। वह सब प्रकार से कसौटी के ऊपर खरा उतरा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, सब कुछ साध लिया उसने। ये थी व्यवस्था। लेकिन आज तो ये सारी कर्म कांड बन के रह गई, यजन की व्यवस्था, और ये सब व्यवस्थाएं क्या क्या बताऊं, हजारों। सभी को मैं एक ही बार में नहीं उल्लेखित कर सकूंगा, लेकिन मुख्य मुख्य आपको बता दिया है कि ये जो रिश्ते टूटते हैं, नहीं भी टूटते हैं तो किसी तरह आप समझौते करते हो, और समझौते करते हो या फिर आप तलाक लेते हो, और फिर बीके के अंदर प्रवचन देना शुरू कर देते हो। बाबा मिले नहीं, विचार से ठीक लगे नहीं काम, तब लोगों को मूर्ख बनाओ, और क्या करो। नहीं नहीं, कबीर और लोई की तरह घी खिचड़ी होना चाहिए। मैंने जब शादी करवानी थी, ऐसा वक्त आया कि मेरी इच्छा पूरी हो गई, मेरी शर्त पूरी हो गई कि आफ्टर एनलाइटनमेंट मैं मैरिज करूंगा। पिताजी ने बहुत कहा। मैंने बाबा से पूछा जब मैं शादी कराने लगा, बाबा तो मुझे तो पता नहीं, लेकिन आप जानते हो, अब ये लड़की बताओ, उम्र में बड़ा हूं क्योंकि देरी हो गई, बस मुझे और कुछ नहीं, मुझे सिर्फ ये वेव्स की बता दो, और कुछ नहीं। क्योंकि जिसके पास
20-30-50 साल तक रहना है जिस एक छत के नीचे, उसकी तरंगें, वेव्स होरोस्कोपी मिलती हैं नहीं मिलती हैं? बाबा ने कहा ओके। मैंने तुरंत हाँ कर दी, ठीक। ये क्या था? वेव्स होरोस्कोपी। मुझे कुछ नहीं पता डेट ऑफ बर्थ का, टाइम ऑफ बर्थ का, प्लेस ऑफ बर्थ। यह ज्यादा आवश्यक नहीं था, जो वो ज्यादा आवश्यक था। वो जरूरी तो है, लेकिन ये ज्यादा आवश्यक है। बाकी तो चल जाएगा काम, कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं चलेगा जो आपस में जूत पटांग, उसने बेलन मार दिया और तुमने छितर निकाल लिया और थोबड़े दोनों के लाल हो गए और फिर मेकअप कर लिया। आजकल तो फेस पाउडर बहुत मिलते हैं, लैक्मे के, माय फेयर लेडी के, और रंगत करके उसको पता ही नहीं लगता था। रंगत करके बाहर निकल जाते और ठहाके लगाते। लोगों को दिखाना है, लोगों को दिखाना है। ये दिखावा, इस दिखावे ने आपको मार डाला। दिखावे दिखावे के चक्कर में लोग क्या कहेंगे, लोग अच्छा कहें, लोग कहें हम बढ़िया जीवन गुजार रहे हैं। अरे भाई, बढ़िया जीवन गुजारने के तरीके ही समझ लो। बढ़िया जीवन सच में गुजारना सर शुरू कर दो। लोगों को दिखाने के लिए आप क्यों करते हो? मैं लोगों से पूछ लेता हूं कि आप सच में ही सुखी क्यों नहीं हो जाते? लोगों को ही जला बुनाकर वापस आ जाते और घर में आके जूत पटांग करते हो। फिर क्या हुआ? ये वेव्स जो भीतर से निकलती हैं, इसे आप शायद समझ गए होंगे। आपकी जिंदगी में सभी घटनाएं घटी होंगी। किसी किसी व्यक्ति की ऐसी याद आती है कि आप फौरन ट्रेन पकड़ लेते हो, आप फौरन बस पकड़ लेते हो, फौरन कार, सब उसके पास। कोई कोई स्थान भी ऐसे होते हैं, लेकिन प्रवचन बहुत लंबा हो गया, लेकिन फिर किसी और प्रवचन में मैं कोशिश करूंगा। ये किताब बहुत बड़ी है, ये 13 किताबें हैं और बड़े लंबे लंबे अध्ययन हैं इनके। ये सब खोजे हैं ऋषियों के, जिनको हमने आज कर्मकांड में ढाल दिया है, क्योंकि ये सूत्र गुम हो गए। खैर, इतना मैंने आपको समझाया। आपने कभी सोचा, आप एक स्त्री को विवाह के लेके आते हो या एक पुरुष से शादी करते हो और फिर उसको तलाक देना पड़ता है, और फिर तलाक देके आप बीके के अंदर जो प्रवचन करना शुरू कर देते हो। आपको ज्ञान नहीं है, इन तरंगों का आपको ज्ञान नहीं है। फिर आप इधर उधर करते हो, ये कर लो वो कर लो, मन को इधर से खींचो उधर से खींचो, क्या जरूरत? एक आचार्य कहते हैं कि शादी ही मत करो, ये बंधन। अब ये मूर्खता की बातें हैं, मैं किससे क्या कहूं? तुम वेव्स के हिसाब से शादी कर देखो, तुम्हारा उठने को दिल नहीं करेगा। बहुत से लोग हैं, मैंने देखे हैं, किसी भी ढंग से रात बार नहीं गुजारते। वो कहते हैं नहीं नहीं, मैंने अपने परिवार में जाना है, मुझे नींद नहीं आएगी। उनके तिरंगे मिलते हैं। आपने कभी देखा कृष्ण का तलाक होता है? और राम का तलाक होता है? नहीं होता। कबीर नानक का तलाक होता है? नहीं होता। कोई झगड़ा होता है? नहीं होता। वो किन्हीं और कारणों से सीता को वनवास दिया था, वो कुछ और कारण से। वो राज्य धर्म का निर्वाह कर रहा था, वो आपको सिखा रहा था हर चीज। राम आपको मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि उसे क्यों दी गई, अलंकृत क्यों किया गया? राम बताते हैं कि राजा कैसा होना चाहिए। राजा ऐसा होना चाहिए, अगर जनता में से एक भी व्यक्ति ये आवाज उठा दे कि ये गलत है, मैं राम नहीं हूं जो सीता 13 महीने रावण की कैद में होके आई और मैं उसको बसा लूंगा, यद्यपि उस वक्त जमाना ही ऐसा था। वक्त वक्त की बात होती है, आज जमाना बहुत बदल गया। आज तो तू नहीं और सही, और नहीं और सही, तू अगर है हर जाई तो अपना भी यही तो और सही।
आज ऐसा है, आज सुबह और शाम और आज बातें कुछ और हैं। आज इनाम दिए जाते हैं ऐसी स्त्रियों को जो लोगों के दूसरों के बिस्तरे गर्म करते हैं, उनको अलंकृत किया जाता है। आज जमाना बदल गया, पैमाना बदल गया। उस वक्त पैमाना ही ऐसा था। तो इसलिए राम के फार्मूले आज काम ना आएंगे। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, तुम राम राज लाने की कल्पना मत करो। फिर देखो, एक धोबी के कहने से तुम घर वाली बाहर निकाल नहीं पाओगे। आज वो जमाना नहीं है भाई, छोड़ दो, राम राज लाने की कल्पना ही मत करो। कुछ बातें हैं जो ग्रहणीय आज हैं, लेकिन सभी बातें नहीं है। एक व्यक्ति ने आपत्ति उठा दी तो पहाड़ बावेला मच गया सारे घर के भीतर। आज ऐसा कहाँ है? आज तो सारी जनता सड़कों के ऊपर है। सभी से वायदे करके आए हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो करेंगे। किया हमने कुछ है नहीं। खोखे स्वप्न दिखा रहे हैं, और स्वप्न सबको पता है स्वप्न है। जिनको पता है स्वप्न है वो चुप हो जाते हैं। जिनको पता है ये स्वप्न है, कुछ विद्रोह कर देते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं। लेकिन है ये स्वप्न, इसमें कोई शक नहीं। तो राम कहते हैं, अगर वायदा किया है ना तुमने, सुग्रीव को मित्र बनाया है तुमने, तो देख बूझ के बनाना भाई। फिर चाहे धोखे से ही मारना पड़े, फिर मार देना। और ऐसा ही राम ने किया। मित्र बनाना तो पक्का बनाना, देख बूझ लेना। तो सुग्रीव को मित्र बनाया और देखा कि ये गलती जो बाली की है, उसको धोखे से मारना पड़ा, लेकिन मारा दिया। तो वो सब मर्यादाएं सिखा के गया था जो आज सब बेकार हो गई। खास तौर से सीता के जीवन के साथ जो राम ने किया वो बेकार हो गया। वो आज नहीं चलेगा भाई। आज एक व्यक्ति के कहने से आप अपने घर की स्त्री को बाहर निकाल दोगे। लक्ष्मण को कह दो कि जाओ भाई, छोड़ आओ उसको। वो जमाना कुछ और था। वो नियम आज नहीं चल पाएंगे। आज वो नियम नहीं चल पाएंगे जो उस वक्त चले। आज वो भ्राता कहां, भरत जैसे। आज तो औरंगजेब हैं भाई। आज तो दारा सिकोह को कत्ल करके खुद हत्या लेते हैं। वो वक्त बीत गया। राम राज लाने की कल्पना मत करना। हाँ, कुछ तत्व उसमें से ले लेना जो बड़े सुंदर थे, वो तत्व ले लेना। लेकिन सारे राम राज की जो उसने मर्यादा छेड़ी, उसका बखान मत करना। ये महंगे महंगे जो कवि है ना, वो बस ऐसा ही कुछ बखान करते हैं। आज नहीं हो सकता। तुम निकाल के दिखाओ, तुम निकाल के दिखाओ अपनी घरवाली को। सिर्फ झूठे आंसू रोने से तो कुछ नहीं होगा। राम ने जैसा कष्ट सहा उस वक्त के हिसाब से सहा। वह वक्त जैसा था, मर्यादाओं में लिपटा हुआ, जैसा समाज था तब का, उसके हिसाब की कसौटी के ऊपर उसने किया। आज समाज वैसा कहां रह गया? 8,500 साल पहले का समाज आज कहां? ना ही कृष्ण जैसा समाज कि एक आदमी इतनी गोपियों के साथ इकट्ठा होकर रास रचाए। ये तुम सारा सारा जो है वो देश इकट्ठा हो जाएगा। निकालो इनको बाहर, इस शैतान को, इस गुंडे को, इस व्यभिचारी को। आज वो जमाना कहां भाई। तो ना तो कृष्ण का अनुयायी बनने की चेष्टा करना, ना राम की मर्यादाओं को थोपने की चेष्टा करना। आज नहीं चलेगा, आज नहीं चलेगा। इन पागलपनों में मत पड़ना। यह कुछ आज नहीं चलेगा। आज के ढंग से चलो, आज के ढंग से सारी बिसात उठाओ। कृष्ण ने जो कहा वो आज सत्य नहीं।
राम ने जो जैसी मर्यादा का उस वक्त प्रतिस्थापना की, आज वो नहीं चलेगी। आज तो आज के ढंग से चलेगी। बहुत सी बातें हैं जो राम के जीवन में से उठा लेने जैसी, और बहुत सी बातें हैं जो राम के जीवन में छोड़ देने जैसी हैं, और अपनाने जैसी बिल्कुल नहीं, वो विषय हैं। और बहुत सी बातें कृष्ण के जीवन में भी ऐसी हैं जो छोड़ देने जैसी हैं, और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अपना लेने जैसी हैं। लेकिन आप ये कहोगे कि कृष्ण ने ऐसा किया, ऐसा वो मैं भी वो ही कर रहा हूं, तो आज फिर तुम्हें पता है? आज 10 मिनट के अंदर जेल की शिक्षों के अंदर हो जाओगे, ऐसे रास रचाते पकड़े गए तो नहीं, आज नहीं चलेगा। तो ये वेव्स जो हैं, मैं आज वेव्स की बात कर रहा हूं, ये शायद आपके लिए आज तक रहस्य था, लेकिन बहुत लंबे प्रवचन हैं, वक्त आपके पास पहले ही कम होता है। अब मेरे पास 2 तरह के कमेंट आ जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं बाबा आप थोड़े प्रवचन लंबे कर दिया करो, बड़े अच्छे लगते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं बाबा छोटे प्रवचन नहीं हो सकते। मैंने कहा भाई आप सदगुरु को सुन लिया करो, 5, 7, 8 मिनट होता है, सुनना ही है, दिमाग की खारिश ही करनी है, वो कर लो। छोटे छोटे प्रवचन चाहिए तो छोटे प्रवचन करने वाले भी मौजूद हैं आज, दे आर अवेलेबल, आप उनके पास चले जाओ। लेकिन भाई ऐसा है कि वो बोलता है तो वो बोलता ही चला जाता है, और जितना वो बोलता है बोलता चला जाता है, मैं रोक ही नहीं पाता उसको। प्रत्येक व्यक्ति का टेस्ट होता है। ये जो आज की मैंने वेव्स की आपको बताई है, शादी के वक्त अगर कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें मिल जाए जो वेव्स को देख सके, मिलान कर पाए, तो आपकी जोड़ी कबीर और लोई जैसी होगी, आपकी जोड़ी कृष्ण और रुक्मणी जैसी होगी, आपकी जोड़ी नानक जैसी होगी। बस इन तरंगों को देखने की जरूरत है। दोस्त बनाने से पहले मैं बहुत देखता हूं रोज, इन बातों को देखो फिर दोस्त बनाओ नहीं। बस अगर तुमने एक चीज देखनी आ गई, तुमने वेव्स को मिलाना शुरू कर दिया, वो अंतरिम है। और वेव्स को मिलाने का थोड़ा सा मैं ऊपर तरीका आपको बतला देता हूं, थोड़ा सा, परिपूर्ण नहीं है ये। जहां जाकर उठने का दिल ना करे वहां वेव्स मिल गई, और जिसके पास जाने का दिल ना करे तो वहां वेव्स नहीं मिली। यह एक तरीका बताया है, लेकिन है ये बहुत ऊपरी ऊपरी सतहों के ऊपर। बाकी अगर हो सका तो मैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बहुत से लोग छोड़ देते हैं। जब मैं एवरेज व्यू ड्यूरेशन दिखलाते हैं मुझे चैनल कंट्रोलर, तो मैं कहता हूँ ये तो फिर लोग जो है ज्यादा नहीं सुन रहे हैं, ये तो आधी आधी वीडियो छोड़ रहे हैं लोग। तो इसका अर्थ हम आधी वीडियो जो है वो कम बनाया करें? नहीं, कम तो नहीं बना सकते हम, बस ये है कि जो जितनी देखते हैं ये उनकी मर्जी है। तो इसलिए ज्यादा बड़ी वीडियो लोग पसंद नहीं करते, छोड़ देते हैं बीच में से। लेकिन मैं अगली कुछ वीडियोस में कोशिश करूंगा इसके बाकी के अंश, अगर मैं सभी 13 के 13 किताबों को विस्तृत करना शुरू कर दूं, व्याख्यान करना शुरू कर दूं, तो वो तो पूरे ग्रंथ बन जाएंगे। सारी उम्र बोलता रहूंगा, खत्म नहीं होंगे। ऋषियों ने इतनी खोजें की हैं। धन्यवाद।